अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ के प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपका खुश आमदेद है। मैं हूं आपका मेज़बान इमरान नाइकू और सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नज़र। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के बाद पीडीपी लीडरान की राजभवन में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा से मुलाकात। नेशनल कॉन्फ्रेंस पर शदीद तनकीद, नाकामी का लगाया इल्जाम। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जवाबी वार, जबकि कांग्रेस ने दोहरी हुक्मरानी को बनाया निशाना। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का दौरा जम्मू कश्मीर, वंदे भारत ट्रेन का करेंगे इफ्तिताह। कांग्रेस सदर ने वज़ीर-ए-आज़म पर रिबन काटने वाली सरकार का इल्जाम आयद किया। बांग्लादेश में नए करेंसी नोट जारी, मुल्क के बानी शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर हटा दी गई। अबूरी हुकूमत का सियासी तब्दीलियों की अक्कासी करने का ऐलान। व्यू पॉइंट में तफसीलात के साथ बात करते हैं। आज जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर और जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने राजभवन में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा के साथ मुलाकात की। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने आज सीनियर रहनुमाओं के हमरा राजभवन में एलजी मनोहर सिन्हा से मुलाकात की। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मीटिंग में 3 अहम मसाइल को एलजी के सामने रखा गया। बकौल महबूबा मुफ्ती, कश्मीरी पंडितों की बहाली के लिए रोजगार में तबादलों और आबादी अजला में ज़मीन की फरहमी और असम्बली में रिजर्वेशन पर जोर दिया गया। इसके अलावा अमरनाथ यात्रा में कश्मीरी पंडितों को अवाम की शमूलियत पर जोर दिया गया और ईद से कबल मामूली इल्ज़ाम में जेलों में कश्मीरी नौजवानों की रिहाई और बैरून जेलों में कैद अफराद को कश्मीर मुंतकिल करने की अपील की गई। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ अपनी पार्टी के वफ़द ने भी एलजी से मुलाकात की थी और इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा था कि उमर अब्दुल्ला की सरकार भारी अवामी मैंडेट हासिल करने के बावजूद भी लोगों के मसाइल अभी तक हल करने में नाकाम रहे। महबूबा मुफ्ती ने आज एलजी मनोहर सिन्हा से मुलाकात की। उनके हमरा सीनियर लीडर भी मौजूद थे। उसके बाद उन्होंने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी किया। इस दौरान उनसे ये सवाल भी पूछा गया कि अगर अवामी हुकूमत है 50 एमएलएज के साथ, तो एलजी के पास जाने का क्या माने है। महबूबा मुफ्ती की श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस्तेमाल नहीं करना चाहिए तो मैं क्या करूं। अगर वक्फ बिल पे हमारे एमएलए रेजोल्यूशन लाना चाहते थे असेंबली में, वो रेजोल्यूशन लाने के बजाय उमर साहब असेंबली में जाने के बजाय यहाँ ट्यूलिप गार्डन में मिनिस्टर की आरती उतारने में बिजी थे, तो मैं क्या करूं उसमें। तो वो पावर तो वो खुद कम करे। मैंने तो आज पहले उमर साहब को भी इसकी कॉपी भेज दी। इससे पहले मैंने एक सिलसिले में उनको एक लेटर लिखा था, उन्होंने तो उसका जवाब ही नहीं दिया। मैंने तो होम मिनिस्टर को भी ये भेजा, क्योंकि ये जो कश्मीरी पंडितों का मसला है ये बहुत सीरियस मसला है। ये खुदा ना खास्ता हम कश्मीरी मुसलमानों के ऊपर एक दाग की तरह चिपकाया गया है कि भाई आपने कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकलने क्यों दिया। तो हम चाहते हैं कि अगर हमसे उस वक्त कोई कोताही हुई है तो हम उसको दुरुस्त करना चाहते हैं, और उसके सिलसिले में हमने अपनी राय गवर्नर साहब, होम मिनिस्टर साहब और इवन उमर अब्दुल्ला साहब को मैंने ये भेजा है। तो अब देखिए क्या होता है। नहीं, नेचुरली ये बड़ा, मेरे ख्याल में जो कश्मीरी पंडितों का मसला है ये बड़ा ही सेंसिटिव मसला है। इट्स वेरी ह्यूमनिटेरियन, इंसानी मसला है। नेचुरली उनका पॉजिटिव था, उन्होंने कहा कि ही विल गो थ्रू इट और इसमें जो जो मुमकिन हो सकता है वो करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला और सीनियर लीडर तनवीर सादिक ने अपनी पार्टी और पीडीपी के लीडरान की एलजी मनोहर सिन्हा से मुलाकात पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि ये मुलाकातें सियासी मौका परस्ती हैं।
तनवीर सादिक ने कहा कि जम्मू कश्मीर में मुंतखब अवामी हुकूमत होने के बावजूद LG से मुलाकात करना अवामी मैंडेट की तौहीन है। गुलिस्तान न्यूज़ से बात करते हुए तनवीर सादिक से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, देखिए। मैं फील्ड में हूँ, यहाँ काम चल रहा है। हर एक MLA जो 90 MLA चाहे वो बीजेपी के हो, PC के हो, PDP के हो या नेशनल, हर कोई अपनी अपनी जगहों पे काम कर रहा है। अफसरों के साथ ताउन अच्छा अफसरों से मिल रहा है। अफसोस ये है कि जब अपनी पार्टी, LG साहब के पास कोई भी जा सकता है, लेकिन अफसोस होता है कि एक चुनिंदा सरकार के बावजूद वो चुनिंदा सरकार को बैड लाइट में डालकर LG हुकूमत को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं। तो अफसोस है, जहाँ की अगर उनने इलेक्शन नहीं लड़ा होता, हार के वो वहां जा रहे हैं, तो आपको इसको समझ ही आना चाहिए कि इसमें सियासत ज्यादा है। LG से सियासी लीडरान की मुलाकात पर कांग्रेस ने भी लब कुशाई की। कांग्रेस सदर और सीनियर लीडर तारिक हमीद कर्रार ने भी इस मामले पर बात की। उन्होंने बगैर किसी जमात का नाम लेते हुए कहा कि ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम की वजह से अवामी मसाइल हल नहीं हो रहे हैं। कर्रार ने कहा यहाँ तक कि MLAs को CDF फंड्स भी अभी तक जारी नहीं किए गए। उन्होंने भी गुलिस्तान न्यूज़ से बात करते हुए इस मसले पर अपने ख्यालात का इजहार यूं किया। यहाँ पे जब तक ड्यूअल कंट्रोल सिस्टम रहेगा, जो लोगों की उम्मीदें हैं वो उम्मीदें पूरी नहीं होंगी। हम पहले दिन से, इलेक्शन से पहले से कहते आ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड को रेस्टोर किया जाना चाहिए। जब तक स्टेटहुड नहीं होगी तब तक ये ड्यूअल कंट्रोल सिस्टम से लोग परेशान हो रहे हैं ज्यादा बनिस्बत के कि उनको आसाइश मिली। मैं इस हद तक भी गया ये कहते हुए कि ऐसा ना हो जो इस वक्त ड्यूअल कंट्रोल सिस्टम से लोग फर्दर मुसीबतों में मुब्तला हो रहे हैं, ऐसा ना हो कि लोगों को पछतावा हो कि जो वो जोक दर जोक निकल के उन्होंने वोट डाले सिर्फ इस वास्ते कि एक अवामी सरकार होनी चाहिए और अवामी सरकार ताकि हमारे मुश्किलात परेशानियां जो पिछले 10 साल से पाइल अप हो रही थी वो दूर होनी चाहिए। तो ऐसा ना हो कि ये सारा जो एक हिसाब से जो फ्रिक्शन है बिटवीन CM's ऑफिस एंड LG's ऑफिस, उस फ्रिक्शन से यहाँ के लोगों को ऐसा ना हो कि डेमोक्रेटिक सिस्टम पे से भरोसा उठे। मैं इस बात को हमेशा से कहता आ रहा हूँ, आज भी जोर दे के कह रहा हूँ, क्योंकि लोगों के जो छोटे बड़े मसाइल हैं इसमें फिर ऐड कौन करते हैं, जो यहाँ की ब्यूरोक्रेसी है। कि यहाँ पे जब तक ड्यूअल कंट्रोल सिस्टम रहेगा, जो लोगों की उम्मीदें हैं वो उम्मीदें पूरी नहीं होंगी। हम पहले दिन से इलेक्शन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान वो वंदे भारत ट्रेन का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के हवाले से कांग्रेस के सीनियर लीडर और जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कर्रार ने मोदी के दौरे को रिबन काटने वाली सरकार करार दिया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हफ्ते के रोज़ कटरा जम्मू से कश्मीर के लिए वंदे भारत ट्रेन का इफ्तिताह करने वाले हैं, जो श्रीनगर को दिल्ली से जोड़ेगी। ये इफ्तिताह एक संगमील के तौर पर देखा जा रहा है। ताहम जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर तारिक कर्रार ने इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, ये तमाम मंसूबे दरअसल UPA गवर्नमेंट के दौर में तैयार किए गए थे। मोदी सिर्फ रिबन काटने की तारीफ में मसरूफ़ हैं। तारिक कर्रार ने मरकजी हुकूमत की खारजा पॉलिसी पर भी सवालात उठाते हुए कहा कि बैरूनी ममालिक में वफूद भेजने से मोदी हुकूमत की नाकामियों की कली खुलती है। गुलिस्तान न्यूज़ से तारिक हमीद कर्रार ने इस हवाले से क्या कुछ कहा, देखते हैं। देखिए, प्राइम मिनिस्टर एक इंस्टीट्यूशन होता है, वो किसी भी पार्टी का हो, वो इंस्टीट्यूशन होता है। लेकिन उस इंस्टीट्यूशन की खिल्ली उड़ाई जा रही है, उस इंस्टीट्यूशन को डिमीन किया जा रहा है। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि अभी तक चाहे प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ आए, होम मिनिस्टर साहब, जिस भी मिनिस्टर ने यहाँ आके जो प्रोजेक्ट्स, मेगा प्रोजेक्ट्स जो भी थे, चाहे सड़क के थे, ब्रिजेस के थे, अब रेलवेज के हैं, वो उसकी बुनियाद UPI ने डाली थी, उसकी बुनियाद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने डाली, और आज वो उसको फ्लैग ऑफ करने वास्ते आए हैं। तो हमारे वास्ते वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे वास्ते ये इम्पोर्टेंट है कि किस पार्टी ने, किस सरकार ने
یہاں پہ ایسے میگا پروجیکٹس کی بنیاد ڈالی اور ود دا پیسج آف ٹائم وہ کمپلیٹ ہوئے, اور آج کے جو وزیر اعظم ہیں وہ اس کا ادگھاٹن کرنے آ رہے ہیں. اس سے زیادہ اس کی اور کوئی اہمیت نہیں. یہ تو آل پارٹیز ڈیلیگیشن ہے, اور بلکہ جو ہماری نالج ہے اس میں یہی ہے کہ انہوں نے شاید نام بھی مانگے ہوں گے, لیکن ڈیلیگیشن تو یہ آل پارٹیز کا ہے, اور وہ اس میں وہاں جا کے کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں. میرا تو اپنا اس میں یہی ماننا ہے کہ دس از جسٹ فل ان دا بلینکس, بیکاز جس وقت بی جے پی کو یہ پتا چلا کہ وہ سوالات کے گھیرے میں پھنس گئے ہیں, دھس گئے ہیں, ان کو نہ تو پہلگام کا جواب نکل رہا ہے, نہ سیز فائر کا جواب نکل رہا ہے, نہ جے شنکر کے جو اس نے پہلے ہی پری انفارم کر دیا اس کا جواب مل رہا ہے, نہ تو پونچھ میں موتیں ہونے کے بعد میں بی جے پی کی طرف سے جو سرد مہری رہی, ان سینسیٹیونیس جو انہوں نے دکھائی اس کا جواب مل رہا ہے. اور اس کو کور اپ کرنے کے واسطے, ان سوالات کو کور اپ کرنے کے واسطے یہ ایک ڈائیورشنری ٹیکٹکس تھا. اٹ از اے فیلڈ اٹمپٹ, بیکاز مودی جی نے یا بی جے پی نے بوسٹ کرتے تھے یہ کہ 70-80 ملکوں کا دورہ کیا ہے, وشو گرو بنے ہیں, ہزاروں کروڑ روپے کا خرچہ کر کے انہوں نے اپنا جو پی آر جو بنایا تھا. جس وقت ہندوستان کو ان ملکوں کی ضرورت تھی تو ان تمام ملکوں نے اپنی پیٹھ دکھا دی ہندوستان کو اس وقت, اور کوئی ان کے کام. بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے ملک میں نئے کرنسی نوٹ جاری کیے ہیں اور ملک کے بانی شیخ مجیب الرحمان کی تصویر ہٹا دی گئی ہے. بنگلہ دیش نے اپنے کرنسی نوٹوں کے نئے ڈیزائن متعارف کروائے ہیں, جن سے ملک کے بانی صدر شیخ مجیب الرحمان کی تصویر ہٹا دی گئی ہے. شیخ مجیب الرحمان معزول وزیر اعظم شیخ حسینہ کے والد تھے, جو اس وقت جلاوطنی کی زندگی گزار رہی ہیں. شیخ حسینہ پر انسانیت کے خلاف جرائم کی سازش کا مقدمہ ان کی غیر موجودگی میں شروع ہو چکا ہے. ملک کی عبوری حکومت نے یہ تبدیلیاں سیاسی صورتحال کے پیش نظر متعارف کروائیں. واضح ہے کہ شیخ حسینہ کو اگست 2024 میں ایک طالب علم قیادت میں ہونے والی بغاوت کے نتیجے میں اقتدار سے ہٹا دیا گیا تھا. ان کی غیر موجودگی میں مقدمے کی کارروائی جاری ہے, جبکہ نئے نوٹوں میں قدرتی مناظر, تاریخی عمارات اور قومی یادگار تصاویر شامل کی گئی ہے. عبوری حکومت کا کہنا ہے کہ یہ کرنسی تبدیلیاں قوم کی موجودہ سیاسی سمت کی عکاسی کرتی ہے اور ماضی کی حکومتوں کی روایات کو توڑنے کی کوشش کرتی ہیں, جنہوں نے نوٹوں پر اپنی سیاسی شخصیات کو نمایاں کیا تھا. ادھر آج کابینہ وزیر سکینہ یتون نے بیروا بڑگام کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا. اس دوران انہوں نے ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا. ان کے ہمراہ ایم ایل اے بیروا ڈاکٹر محمد شفیع وانی بھی موجود تھے. کابینہ وزیر سکینہ یتون نے آج بیروا حلقہ انتخاب کا دورہ کیا, جہاں ان کے ہمراہ ایم ایل اے ڈاکٹر محمد شفیع وانی اور دیگر افسران موجود تھے. اس دوران وزیر نے بھٹ پورہ, ماگام اور دیگر علاقوں میں کئی منصوبوں کا افتتاح کیا. وزیر نے اس دوران بات کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت نے نمایاں ترقیاتی کام کیے ہیں, لیکن صحت اور تعلیم کے شعبوں میں مزید اقدامات کی ضرورت ہے. بڑگام میں کابینہ وزیر سکینہ یتون سے کی میڈیا نمائندوں سے بات. ایم ایل اے صاحب جو ساتھی ہمارے, انہوں نے بہت محنت کی ہے اس بلڈنگ کو بنانے میں, اور میں یہاں کے لوگوں کو بھی مبارکباد دینا چاہوں گی کہ جنہوں نے اپنا جو ملکیاتی لینڈ ہے وہ اس ادارے کے لیے انہوں نے ڈونیٹ کیا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. آج کل اس طرح کی مثالیں جو ہیں وہ نہیں مل پاتی ہے. اور آج جہاں ہم کھڑے ہیں کانہامہ ہائی اسکول میں, یہ بہت خوبصورت بلڈنگ بنی ہوئی ہے, اور ہمارے اس جو سرکار ہے, اس سرکار کی کوشش جس کی قیادت ہمارے قائد جناب عمر عبداللہ صاحب کر رہے ہیں, اس سرکار کی کوشش ہے, چاہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہو, چاہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہو, کوئی بھی اور سیکٹر کی بات ہو, وہاں پہ ہماری کوشش ہے کہ لوگوں کو جو ہے ڈور سٹیپس پہ ہر فیسلٹی اویلیبل ہونی چاہیے.
اور جتنا ہم ایجوکیشن یا ہیلتھ سیکٹر میں زیادہ سے زیادہ ترقی کریں، زیادہ سے زیادہ بڑھاوا دے پائے، زیادہ سے زیادہ تعلیم کو عام کر سکے، وہ ایک ملک اور ریاست کی یہی پہچان ہے۔ اگر ترقی کرنی ہے تو آپ کو ایجوکیشن سیکٹر کو سب سے زیادہ اگر آپ کو یاد ہوگا جب سے یہ سرکار بنی ہے جس کی قیادت عمر عبداللہ صاحب کر رہے ہیں، ہمارے کئی برسوں سے ڈی پی سیز نہیں ہوئے ہیں، لیکن جب سے یہ سرکار بنی ہے ہیڈ ماسٹرز کی ڈی پی سیز ہوئی ہیں، پرنسپل کی جو ہے لیکچررز کی ہے، جہاں پہ آپ کی زیڈیوز نہیں تھی وہ ڈی پی سی ہوئی، تاکہ آج ہم نے کوشش، کمی ابھی بھی ہے، میں نہیں کہوں گی کہ ہم نے 100% اچیو کیا ہے، لیکن کافی حد تک جو یہ پروموشنز ہے جو ڈی پی سیز پینڈنگ تھی وہ کافی حد تک ہو گئے، اس میں چاہے ماسٹرز، ہیڈ ماسٹرز، لیکچررز، پرنسپلز۔ جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشاں اندرابی نے عید الاضحیٰ انتظامات کا جائزہ لیا۔ ڈاکٹر درخشاں اندرابی نے آج سری نگر میں مختلف محکموں کے افسران کے ساتھ اجلاس کیا۔ جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشاں اندرابی نے آج سری نگر میں مختلف سرکاری محکموں کے افسران کے ساتھ اجلاس میں عید الاضحیٰ کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ اجلاس میں سرکاری افسران، بورڈ عہدیداران اور مذہبی اسکالرز نے شرکت کی۔ ڈاکٹر اندرابی نے تمام محکموں کو ایک مربوط منصوبے پر عمل درآمد کرنے کی ہدایت دی۔ اس دوران انہوں نے میٹنگ کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اس میٹنگ کے بارے میں تفصیلات شیئر کی۔ جو رول ہے اس تو بھی ہماری وقت کی ایڈمنسٹریشن ہو، تو شاید ہم جس مقام پہ آج ہے وہ تھوڑا سا فرسٹ سٹیپ پہ آج ہم ہیں۔ آج میٹنگ میں یہ بھی کہا گیا، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ بہت ساری ہماری ویمن ایمپاورمنٹ، یہ کہوں گی سارے آفیسران بیٹھے ہیں، تو یہ ایشوز رہتے ہیں، چاہے بڑا دن ہو، کوئی بھی بڑا دن ہو، یا عام طور پہ ہماری بہنیں سفر کر لیتی ہیں تو اس میں بھی کوئی بہت ساری ایسی پرابلمز ہوتی ہیں، جب سفر بھی کرے گاڑی میں، چلیں راہ چلتے میں بھی، تو اس میں بھی اگر کہیں آپ کو ایک تو بھی ہماری وقت کی ایڈمنسٹریشن ہو، میری ایڈمنسٹریشن میں آپ کو بھی مانتی ہوں، کیونکہ اگر آپ لوگ نہیں ہوتے تو شاید ہم جس مقام پہ آج ہے وہ تھوڑا سا فرسٹ سٹیپ پہ آج ہم ہیں نہیں ہوتے۔ لیکن الحمدللہ آپ لوگوں نے، خاص کر مجھے پولیس نے بہت سپورٹ کیا، میری ایڈمنسٹریشن نے، ڈیو کام، ڈی سی، ساری ایڈمنسٹریشن نے مجھے سپورٹ اس وقت کیا، اس وقت سپورٹ کرنا تو آج کا وقت ہو۔ تو اسی لیے جو ائمہ حضرات نے بھی فرمایا، تو آج کوشش رہے گی مخاطب ہو گئے اور عید سے پہلے عید کا پیغام ہم لوگوں تک پہنچائے، خوشی خوشی یہ عید ہو جائے، اور ہمیں جو، کیونکہ جیسے ہم آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر لیتے ہیں، آپ بھی وقت کو کریے۔ تھینک یو ویری مچ، آپ آئے، آپ نے اپنا وقت نکالا، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ شکریہ۔ کشمیری پنڈتوں کا مقدس تہوار سالانہ میلہ کھیر بھوانی کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہے، اور اس سلسلے میں عقیدت مندوں کی آمد کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ ضلع گاندربل کے تلملہ میں کھیر بھوانی میلے کے پیش نظر عقیدت مندوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ یہ سالانہ تہوار کشمیری پنڈتوں کے لیے انتہائی مذہبی اہمیت رکھتا ہے، جس میں ملک کے ساتھ ساتھ بیرون ممالک میں آباد کشمیری پنڈتوں کی آمد ہوتی ہے۔ انتظامیہ نے میلے کے پرامن اور محفوظ انعقاد کے لیے وسیع انتظامات کیے ہیں۔ صوبائی کمشنر وجے کمار بدھوری نے آج کھیر بھوانی مندر کا دورہ کیا۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی ہدایت پر ان کے سیاسی مشیر نے بھی مندر کا دورہ کیا، جبکہ دھرمارتھ ٹرسٹ کے چیئرمین ڈاکٹر کرن سنگھ نے بھی آج تلملہ میں ماتا کھیر بھوانی مندر کا دورہ کیا اور عقیدت مندوں سے سالانہ یاترا میں شرکت کی اپیل کی ہے۔ انجو سنگھ جموں سے۔ بہت اچھا ہے، ہم شام کو پہنچے، اچھا ارینجمنٹ تھا، شام کو پوجا کی، بڑا اچھا ہے۔
काफी अच्छा है. इस वजह से लोगों का डर था, ये जो माहौल खराब हुआ था, बट लोग निश्चिंत होके बाहर निकले हैं. ये हमारा था लोगों, मतलब जो हमारे नेबर हैं पड़ोसी देश, उनका था कि ये मुस्लिम और हिंदू को तोड़ा जाए, बट नहीं, हम फिर भी एक जुटा. इधर हम देख रहे हैं जो भी काम है सब मुस्लिम भाई कर रहे हैं, चाहे वो खाने का है, चाहे वो साफ सफाई है, चाहे कुछ भी जिस एंगल से मर्जी आओगे, काफी हेल्प कर रहे हैं वो हमारी. तो ये हमारे पड़ोसी देश को एक तमाचा है कि हम फिर भी एकजुट है, माता रानी हमारे साथ है. मेरा नाम अदिति तिक्कू है, मैं जम्मू से हूँ. मैं दरअसल आज ही यहाँ पहुँची हूँ और मैं पहली बार यहाँ पे आ रही हूँ. तो एक्चुअली मैं पहले भी आ चुकी हूँ बचपन में, लेकिन तब का मुझे इतना याद नहीं है. लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है. मैं बहुत इच्छा थी मेरी कि मैं यहाँ आना चाहती थी, और काफ़ी अरेंजमेंट बहुत अच्छा है. सारे लोग हेल्पफुल हैं, एकोमोडेशन का भी प्रॉपर अरेंजमेंट है, बाहर सारे हेल्प डेस्क लगे हुए हैं, और खाने का भी अच्छा इंतज़ाम है, लंगर एंड ऑल. और मैं मतलब लोकल यहाँ लोग भी बहुत हेल्पफुल हैं. बहुत अच्छा लगता है जब इतनी दूर दूर से लोग हर साल यहाँ पे आते हैं, किस तरह से लोग अपने कल्चर से जुड़े हुए हैं. तो ये देख के मतलब काफ़ी खुशी मिलती है. देखिए, जैसा आप देख रहे हैं, माता खीर भवानी का ज्येष्ठ अष्टमी को जो मेला लगता है, आज आपको पता है सप्तमी है. आज पूरी रात यहाँ पे जो है भजन संध्या का आयोजन होगा. आप देख रहे हो किस तरह का अच्छा माहौल है. माता रानी की कृपा है. बाकी जो सभी लोगों ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने, जैसे सिक्योरिटी फोर्सेज हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, साथ में आप जानते हैं कि जो सेवा भाव से, जैसे नागडंडी वाले हो गए, उधर किरण वातल साहब ने भी लगाया, इधर सेक्रेटेरिएट वालों ने भी लगाया, और एक मानव समाज वालों ने भी एक लंगर लगाया है. हेल्थ के इंतजाम आपने यहाँ पे देखे हैं. बाकी टूरिज्म के हिसाब से वेलकम होर्डिंग्स और ये सभी यहाँ पे है. पीने के पानी की व्यवस्था है, बाथरूम यूएलवी के हिसाब से काफी ठीक है. बाकी जैसा हम देखते आए हैं कि माता रानी की कृपा होती है और अच्छा पानी का होता है तो संकेत देती है. तो इसका मतलब ये है कि कश्मीर पे उनका आशीर्वाद है और सब अच्छा ही होगा. और बहुत अच्छे से यहाँ पे भी सारे इंतजाम हैं. और आपके माध्यम से मेरी सबसे अपील है कि जिसकी हुई श्रद्धा हो वो आए. ईद उल अज़हा से कबल जनूबी कश्मीर के कोलगाम में बाज़ारों की सख्त निगरानी शुरू कर दी गई है. इस दौरान नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई और जुर्माने भी आयद किए गए. ईद उल अज़हा के पेश नज़र ज़िला इंतज़ामिया कोलगाम ने मयार की फराहमी और नाजायज़ मुनाफाखोरों की रोकथाम के लिए ज़िला भर में बाज़ारों की निगरानी तेज़ कर दी है. डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर तहसीलदार और नायब तहसीलदार कुलगाम की सरबराही में मुख्तलिफ महकमों की टीमों ने बाज़ारों का मुआयना किया. टीमों ने गोश्त, मुर्गी, बेकरी और दीगर अशिया की कीमतों और मयार की जांच की. इस दौरान गिरां फरोशों पर जुर्माने भी आयद किए गए. हमने एक मार्केट चेकिंग की, उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हमारे साथ थे, पुलिस, म्यूनसिपलिटी, फूड डिपार्टमेंट. तो इसका मकसद ये है कि एक तो इलीगल प्रॉफिटिंग ना हो और साथ में जो मार्केट रूल्स हैं वो फॉलो हो जाएं. जैसे आपने खुद भी चेक कर लिया अभी. पहला और फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है कि जो कॉमन वेज है, जैसे अभी पार्क है या सड़क है, वो हमारी ओपन होने चाहिए, पब्लिक इनकन्वीनियंस ना हो. उसके बाद ये सबसे हमारी प्रायोरिटी है. उसके बाद जब हम जैसे ही जो हमारे शॉपकीपर्स हैं एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जाते हैं, हमारा फोकस रहता है कोड का एक्ट या साथ में जो फूड सेफ्टी का एक्ट है या बाकी एक्ट्स हैं वो फॉलो किए जाएं. स्पेशली ये देखा जाए कि इनके पास वैलिड लाइसेंसेस हैं, वैलिड इनके पास जो है रजिस्ट्रेशन हैं, जो हाइजीन मेंटेन होना चाहिए वो होना चाहिए उधर. तो इसी के सिलसिले में आज हम निकले. जिला पुंछ में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और बेदारी के लिए एक रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया. इस प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी पुंछ ने यूनिसेफ के ताउन से बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और धमाका खेज मवाद से मुतालिक ख़तरात की तालीम पर एक रोज़ा तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किया. यह प्रोग्राम लीगल सर्विसेज यूनिट फॉर चिल्ड्रन 2024 के तहत मुनक्किद हुआ. प्रोग्राम का इब्तिदा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी पुंछ सेक्रेटरी ने किया, जबकि प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट व सेशन जज ने कलीदी खिताब में बच्चों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसे प्रोग्राम्स की अहमियत पर जोर डाला. प्रोग्राम में माहिरीन ने बच्चों के हकूक़ और कानूनी खिदमात से मुतल्लिक मौज़ूआत पर लेक्चर्स दिए, जबकि पैनल डिस्कशन में
मुस्तकिल के इक़दामात पर गुफ्तगू हुई। जम्मू एंड कश्मीर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और यूनिसेफ की कोलैबोरेशन से एक दिन का जो वन डे कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है ये एडीआर सेंटर में जो है ऑर्गेनाइज किया गया। और इस प्रोग्राम के कराने का मकसद ये था कि जो नालसा की एक रिसेंटली स्कीम लॉन्च हुई है जिसे चाइल्ड फ्रेंडली लीगल सर्विसेज फॉर चिल्ड्रन स्कीम जो है इसका नाम दिया गया है, और इसके ज़ेर एहतमाम जो हमारी लीगल सर्विसेज फॉर चिल्ड्रन यूनिट है उसके मेम्बरान की एक दिन की वन डे कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम था। और इस प्रोग्राम में एक और पार्ट था जिसे हम एक्सक्लूसिव ऑर्डिनेंस रिस्क एजुकेशन कहते हैं, जिसमें हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के जो चेयरमैन एंड मेम्बरान हो गए, वन स्टॉप सेंटर हो गया, और जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड हो गया, जुवेनाइल पुलिस ऑफिसर्स हो गए, और डालसा के जितने भी पैनल लायर्स और PLBs हैं, तो इन सब ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और इसका मकसद यही था कि जहाँ भी कन्फ्लिक्ट अफेक्टेड रीजन होता है, जैसे आपने देखा होगा रिसेंटली यहाँ पुंछ के अंदर पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग हुई, तो इसमें कहीं ना कहीं बच्चों को खास करके बड़ा रिस्क होता है कि जब ये अनएक्सप्लोडेड शेल्स होते हैं या लैंड माइन्स होती हैं, तो ये कभी भी बच्चे अगर इनके नज़दीक जाते हैं तो कभी ना कभी फटने का खतरा रहता है। तो ये भी इस प्रोग्राम के एक पार्ट था ताकि हम बच्चों को इसके बारे में अवेयर कर सकें। और इस प्रोग्राम को कराने का मकसद एक ही है कि बच्चे जो है होते हैं ये बड़े वल्नरेबल होते हैं, फिजिकली मेंटली बड़े इमेच्योर होते हैं, तो इनके हकूक को कैसे हम और नाज़रीन, आज के व्यू पॉइंट में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों, तज़्किरों, तबसरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें गुलिस्तान न्यूज़ और विज़िट करें हमारी वेबसाइट www.gulistanTV.com। और मज़ीद अपडेट्स आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी हासिल कर सकते हैं। अपने मेज़बान इमरान नाइकू को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।